प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता। प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा, छल, कपट, पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना। वह परीक्षा कठिन लेता है मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और है। इसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कुआ कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए। बैरिस्टन जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या कहने का, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सीवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर जज होता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम। यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर दिखाऊंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आंख नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई थार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना डर संकेत है। क्या आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है? कैब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, हौसले भी उनके कई बार बस्त होते हैं, लेकिन जुनून में मत मस्त होते। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल
कि आपके जूते में बड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते। निकाल फेंको उस कंकड़ को। सिर्फ मरी हुई मछली पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बढ़े। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करें, बल्कि सफल तो वो है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है कि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका सपना नहीं है। वो आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो। अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, ग्लानि, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है। और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वो बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा ग्रोथ से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उतारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए, और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वो खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वो खुद ब खुद निर्मल होता जाता है। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वह खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि चर नहीं होगी तो वह आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानती, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरे के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट न करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है। उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको नजरअंदाज करते हो। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लें बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए, भगवान पर वो यहां तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे जब कुछ हो जाएगा, जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में छुप जाती है अक्सर अपनों की ही बातें। गैरों में इतना दम कहां है कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे कितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारी ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसे दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लूं, समय आने पर वो जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि पूरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास बह सकती है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है, और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है।
मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है, या उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। वाणी ही इंसान का कहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकती, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। शायद इसलिए पीछे हूं क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती है। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह नहीं कर सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वो अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है, तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नाव में कूद जाता है और फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है, जहां पर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई थी। थका हारा हुआ व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गई। इतने में फिर से समुद्र की जोर का तूफान आ गया और वो अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था, उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिसके कारण उस झोपड़ी में आग लग गई और वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गए और उसकी जान फिर से बच गए। वह आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। इतने में ही समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वो नाव चालक सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वो नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ ले जाता है और ऐसे ही वो नाव चालक उस आग के पास पहुंचता है तो उसे आपके पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है और उसकी मदद करते हुए अपने नाव में उसे बिठा लेता है। इस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वे व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जलती नहीं तो मैं शायद इस टापू पर ही मर जाता। इसलिए ये कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वह आपको बुरा लग रहा है, परंतु वह सच में बुरा नहीं होता। अगर आज आपको लगता है कि जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जैसे व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। ये अभिमान नहीं स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले ही चल लो, और लंबा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो लोग षड्यंत्र ही करते रहते हैं, एक दिन वह खुद ही बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। जब मन खराब हो तब बुरा शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेगी। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। सीख की बात तो सिर्फ स्वयं के लिए की जाती है, दूसरों को केवल सलाह ही दी जाती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कि कई राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल कर रखना। अगर आप जिंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं झेल सकते। सफलता का मिलना तो तय है, देखना यह है
कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, बल्कि खुद का निर्माण करना है। किसी में कोई भी कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान से पहले शिक्षित बनाने का प्रयास करें। जो भी करना हो तो खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा इतिहास दुनिया याद रखती है। यह अस्तित्व में थोड़ी सी कठोर था, आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपके निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होगा। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर ही जाते हैं। डरो मत, अपने अकेलेपन से अक्सर राज वही करता है जो कामयाब बन जाता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप आपकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताइए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए है, कितना कीमती है, ये वक्त बता ही देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक बुक जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि तुम मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे हमेशा इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कद्र ना करे उसे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते, पर मंजिल तो खुद की ही मेहनत से मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रयोग होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना ही बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ कि जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। ये जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाजा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब हैं, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, बल्कि निकली जाती हैं। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधा भटक लिया जाए। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। ये दुनिया बड़ी जाली में है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूट लेती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हूं। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना भी निर्मल तब बनाइए कि अगर वे चले जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाएं। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वे जरूर कीजिए। ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ तो कहेंगे जरूर। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ देखा जाता है। ढूंढना है तो अपने परवाह करने वाले को ढूंढना, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना ही इतने मीठे बन जाओ कि कोई निगल जाए। और आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जगह सबको दिखाया ना करो। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर होके देखो, बात करना तो दूर तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नाम और पहचान वाले छोटी हो पर अपनी होनी चाहिए। बात जवाब की इज्जत पर आ जाए तो चाहे वह कोई भी हो उसे छोड़ देना चाहिए। उस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं खाते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते हो, परमात्मा से इतनी शिकायत करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए उनके इरादे समझ सको। पर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना।
क्योंकि शायद वे पहले से ही कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हो। इसलिए कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंख अक्सर वहीं खुलती है जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो की सम्मान वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये कलयुग है, या इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि इज्जत उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा हो तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहां अंधेरा भी अपना सा लगे, उसी का नाम घर। अक्सर हम उन्हीं लोगों के साथ परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो बहुत बड़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे किससे कहां और क्या बात करनी है ये अच्छे से पता हो। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में ही लगाना, क्योंकि आज का जमाना ऐसा हो गया है। ये अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तब समझना वक्त तुम्हारा है। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। हमेशा तारीफ करने वाले, आज से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले, बात बात कर बदल जाने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफर में अनजान से। एक घने जंगल में शाम का समय था और काले से ढके हुए आसमान के नीचे एक गर्भवती हिरण अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली गिरदी और सूखे पेड़ पर गिरी। आसपास के पेड़ों में आग फैल गई। तेज लपटों के कारण उस हिरणी को घर छोड़कर भागना पड़ा। वो हिरणी बच्चों को जन्म देने के लिए नदी के पास आ गए और प्यास बुझाने के लिए वो नदी के किनारे गई। वैसे ही उसे बाएं और झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने तिरछी निगाहों से देखा तो झाड़ियों में एक शिकारी उस पर तीर का निशाना साधे बैठा था। एंडी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने शिकारी को देखा तो वो और भी डर गए। जैसे ही वो भागने के लिए दाईं ओर मुड़ी, उसने देखा कि दाईं ओर झाड़ियों में खूंखार शेर घात लगाए बैठा था। एक तरफ शिकारी, दूसरी ओर शेर और तीसरी ओर जलता हुआ जंगल और चौथी ओर गहरी नदी। हिरनी के चारों ओर मौत थी। जान बचाने का कोई भी उपाय हिरनी के पास नहीं था। तब हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु निश्चित है तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे। अभी पानी पीते हैं, फिर देखेंगे जो होगा। हिरनी शांत मन से बेधड़क पानी पीने लगे। एडी को पानी पीते देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, आसमान में तेज बिजली कड़की। शिकारी का हाथ कांपा, निशाना चूक गया और सीधा जाकर शेर के पंजे में जा लगा। शेर घायल हो गया। उसकी नजर शिकारी पर गई और शेर शिकारी पर हमला करने के लिए पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भागा। इतने में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने लगी और बारिश से जंगल की आग बुझ गई। पानी पीने के बाद जैसे ही हिरनी ने सर उठाया तो उसने देखा कि ना तो कोई शिकारी है और ना ही शेर। जंगल की आग भी बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद ना किया और वहां से भाग गई। वो सुरक्षित जगह पहुंची और 4 बच्चों को जन्म दिए। इस कहानी से हमें एक मिलती है कि नकारात्मकता में हमें कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हमको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ से मुश्किल में गिर गए हैं, पर ऐसे समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि दिलेरी से जो सही लगता है वह काम करते जाना चाहिए। क्योंकि एक बार जब आप हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो मन में आशा जगती है, और एक बार आशा जग जाए तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। इसलिए कभी भी उत्तेजित मन से, परेशान मन से हार मत मानो। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक सोचकर अपना मन शांत करो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।